हेलो एंड नमस्कार एंड अगेन आई एम हियर विद अनदर स्वीट सा अच्छा सा प्यारा सा वीडियो। और बिना चपर चपर और इधर उधर की बात की हम आते हैं मुद्दे पर। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत प्यारी थॉट के साथ, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि वो कहते हैं भगवान जी कि तू वो करता है जो तू चाहता है और तू ये भूल जाता है कि होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान जी को अगर हंसाना है ना तो आप बैठकर अपना फ्यूचर प्लान करो, ऐसा 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 है। तो वो बोलेंगे ये ले बताओ ज़रा, ये अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, मैंने तो सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा, तुम्हारा क्या, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सबका। पॉइंट हियर इज कि तो फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि होगा जो वो जो तू चाहता है। इसका मतलब ये है कि हम सब कुल मिलाकर अपना और अपनों का अच्छा चाहते हैं। तो हम तो गुड चाहेंगे, बेटर चाहेंगे, वो तो बेस्ट करते हैं ना। तो फाइनली हमारा अच्छा जो है या हमारे लिए जो बेस्ट है वो तब होगा जब आप वो करें जो वो चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अच्छे और सच के रास्ते पर चलें और दूसरों की मदद करिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ज़रिया बनते हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर उन्हें किसी को खाना पहुँचाना है तो वो हाथ आप बनिए। वो किसी की पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो या तो किताबें पहुंचाने का, स्कूल में एडमिशन का, या उस बच्चे को पढ़ाने का ज़रिया आप बनिए। कोई बीमार है वो उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट, वो हेल्प आप बनिए। तो बेसिकली जितना, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में भी कहती हूँ, अपने आसपास के लोगों की मदद करिए। आपको नहीं पता किस चीज़ के लिए उन्होंने आपको चूज़ किया है। और रही बात वो पहले वाली कि तू वो करता है जो तू चाहता है, जबकि तू ये भूल जाता है कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना कि झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता। सिमिलरली सच को छुपा देने से, दबा देने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, वो गायब नहीं हो जाता है, वो रहता है। जैसे भाई वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं ना। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। तो शिव दिखे ना दिखे शिव है, सत्य दिखे ना दिखे वो है। सो आपके सामने कोई कितनी भी आई चीज़ें, कोई कैसे भी लेकर आए, अगर वो झूठ है तो वो है। सिमिलरली कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो ये सोचना कि यार मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं है दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग, वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। हाँ, आप जैसा चाह रहे हैं और आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसा नहीं दिख रहा होगा। बट वही बात आती है विश्वास की, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मानकर चलिए, जब एक देयर इज़ अ टर्म डिवाइन टाइम, जब सही टाइम आएगा तब अपने आप सब चीज़ें समझ में आती हैं, पता चलती है कि हाँ भाई ये हो रहा था, बस हमें दिख नहीं रहा था। तो हमें करना क्या है, जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चले और आसपास के लोगों की मदद करते रहिए। यू नेवर नो उन्होंने किस चीज़ के लिए आपको ज़रिया बनाया है। और वो चाहते हैं कि भाई फिर वो बोलेंगे कि हाँ बेटा तूने मेरा काम किया, ये ले तेरा रिवॉर्ड। सो जैसे पिछली बार मैंने मेरे लाइफ के 2 किस्से सुनाए थे, अब हम 2 कथाओं के बारे में बात करेंगे। पहला अंजनी, हनुमान जी की मदर। वो अपने पहले जन्म में एक अप्सरा थी, इंद्रलोक की, थोड़ी नटखट सी, चुलबुली सी। अब अपने इसी नटखटपन में उन्होंने एक ऋषि मुनि जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर ऑब्वियसली वो मिट्टी जम जाती है, वो उनको उसका फेस जो है वो वानर जैसा दिखा। और उन्होंने अपनी मस्ती में उनकी तपस्या भंग कर दी और उन्हें वानर बुला दिया कि भाई ये तो वानर जैसे दिख रहे हैं। अब इनकी तपस्या भंग हो गई, वो तो गुस्से में आ गए, उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई जा, अगले जन्म में तू वानरी बनेगी। पर उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, सब हुआ और उन्हें आशीर्वाद मिला कि आप हनुमान जी को जन्म देंगी जो शिव जी का अंश है। ये कैसा श्राप हुआ? ये तो आशीर्वादों का बाप हो गया कि भाई आप ज़रिया बन रहे हैं शिव जी के अंश को लेकर आने के लिए, और वो भी कौन? हनुमान जी। सो कभी कभी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। देखिए मैंने एक शो किया था संकट मोचन महाबली हनुमान, जहाँ हमें बहुत सारी ये सब चीज़ें पता चली थी। इस कथा के बारे में भी पहली बार मुझे तभी पता चला था कि भाई वो श्राप भी ज़रूरी था एक इतने बड़े आशीर्वाद के लिए, शिव जी के इतने खूबसूरत, इतने अमेजिंग स्वरूप को धरती पर लेकर आने के लिए। वहीं पर हम बात करें शिशुपाल की, कृष्ण जी ने उन्हें बोला था कि भाई मैं 100 तेरी गलतियां माफ़ करूँगा। भाई साहब ने तब भी
करेक्शन नहीं किया, और उसके बाद 100 के बाद भी हम आगे बढ़े और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। क्यों? वो तो 99 पे भी रोक सकते थे, वो 90 पे भी रोक सकते थे, 50 पे भी रोक सकते थे, पर वो वध होना तय था। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं छोटी और बड़ी गलती के लिए, हम बात यहाँ पर सिर्फ ये कर रहे हैं कि इंटेंशंस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हम इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हो जाने पर जेन्युइनली सॉरी फील करना। चीटिंग नहीं करनी, उनसे क्या चीटिंग करनी भैया, तो जेन्युइनली करो यार, हो जाती है गलतियाँ कभी कभी, जाने में कभी अनजाने में, व्हाट एवर इट इज़, जेन्युइनली सॉरी फील करिए और उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ आप सुधरेंगे, तो फिर तो वो हैं ही आगे। फिर क्या पता ऐसे बड़ा वाला आशीर्वाद आपको भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, हम सबको मिल जाए। सो मुद्दा यहाँ क्या होता है वो ये है कि ऐसे ना घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है मैं नहीं घबराती, घबराती हूँ, मैं लड़ती भी हूँ उनसे, गुस्सा भी हो जाती हूँ, सब करती हूँ। अब ऑब्वियसली इंसान है, वो कभी कभी पेशेंस थोड़ा सा टुक हो जाता है, बट अपने ना बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है कि जो डिसीजन है वो है कि नहीं यार हमें गड़बड़ नहीं करनी है। हो जाती है, हो जाए तो मान लो कि हाँ जी यार भगवान जी हो गई वैसे गलती, प्लीज़ मैं नहीं करूँगी अगली बार। और अगर मैं जा भी रही हूँ ना गलती करने के लिए, तो मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरे को रोक देना, एज इन कुछ तो भी ऐसे कर दो, कोई बेल बज जाए, फ़ोन आ जाए, कुछ ऐसे हो जाए कि मैं ऐसे 1 सेकंड के लिए रुक जाऊँ और फिर मैं वो गड़बड़ ना करूँ, और अगर हो जाए तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं अगली बारी नहीं करूँगी। सो मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमें करना क्या है, जो वो चाहते हैं, मतलब अच्छा काम करना है और विश्वास रखना है। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ नहीं दिख रही है इसका मतलब नहीं है कि नहीं हो रही है, या कोई चीज़ आपके सामने ऐसे आ रही है, ओ ऐसा ऐसा, ज़रूरी नहीं है वो ऐसा हो ही रहा होगा। तो ऐसे मत सोचो, आसपास देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने पर फोकस रखो। सबकी जर्नी अलग है, सबके लिए क्या होगा आज, अभी, कल, 1 मिनट बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, वो उन्होंने सोच रखा है। तो जो उनका है वो उनका है, आपका है जो आपका है। बट येस, ऐसे अपना अपना करके पर्सनल अकाउंट नहीं खोल के चलना है। जहाँ ऐसा लगे कि हाँ भैया यहाँ पर मैं किसी तरीके से कोई सपोर्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई कैन बी एनी काइंड ऑफ अ हेल्प, हम कौन हैं, हम हैं ही कौन जो किसी की मदद कर सके, करवाने वाले तो वो बैठे हैं। तो बिल्कुल आगे से ये चीज़ करनी है, क्योंकि मैंने बोला ना कि तू कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो। तो फिर आप लेटर ऑन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई कोई आए आपकी मदद के लिए कहीं से। अब बात यहाँ पर यही आती है कि हमें क्यों मदद की ज़रूरत है, जब वो बैठे हैं तो फिर गॉड हेल्प, भैया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स का मतलब ये नहीं अपने ही अपने लिए करते रहो, इसका मतलब है आसपास के लोगों की भी मदद करिए। तो फिर मुद्दा ये आता है कि फिर भगवान जी भी लाएंगे कोई ऐसा, ले बेटा जा। और अगर कभी लाइफ में गलती हो गई, जो होती रहती है, आई नो, तो फिर वो माफ़ भी कर देंगे कि चल जा, हटा, फाइनल डिसीजन तेरा यही है ना कि मुझे अच्छा काम करना है और गड़बड़ नहीं करनी है, तो अच्छा काम करिए और गड़बड़ नहीं करिए। तो ये जो 2 कथाएं थी वो मैंने इसीलिए शेयर की कि मैं कौन हूँ जो मैं अपनी लाइफ में कुछ बता दूँगी तो बड़ा बट हो जाना है कुछ। तो तो जब ये सब चीज़ें सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक अगेन मैं बोलूँगी मोटिवेशन मिल जाता है। यार मुझे तो ऐसे हो जाता है, मैं तो सच्ची सोचती हूँ, मैं तो कभी कभी इसी बात पे खुद को ब्लेस्ड फील कर लेती हूँ कि ये आर्टिकल्स, ये वीडियोस मेरे सामने आ जाते हैं, ये सब चीज़ें मैंने सुन रखी हैं सालों पहले, उनका रिमाइंडर मिल जाता है और मुझे लगता है हाँ हमें ऐसे करना है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये भी आप समझ लो आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि हमें क्या करना है, हमें अच्छा करना है, आसपास के लोगों की मदद करनी है। भाई शिव जी ने अपने अंश के लिए भी चूज़ किया ना किसी को कि आप लेकर आएंगे, तो फिर उनको भी चाहिए, हम लोग ऐसे वी आर टीम, यू सी, है ना। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून एक अच्छे और स्वीट से ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू, समझे ना। अब तो कहानी भी बता दी कि क्यों करनी है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। God bless you and I love you all. See ya, bye-bye.